और यज्ञपति जी के मौसा जी कोमल सिंह जो भगवत गढ़ी से आए हुए हैं, उनके दृश्य ये नोटों का हार आया है हमारे गले में। परीक्षित यज्ञपति महाराज का सम्मान कर रहे हैं। जाओ जाकर के कन्हैया से कह देना, श्याम तो बड़े निर्भोई निकले जो हमें छोड़ करके चले गए, लेकिन ये सत्य है कि उनको भी हमारी याद उतनी ही आती होगी जितनी हमें उनकी याद आती है। ऊधों पुणे लौट जाते हैं। जब ऊधों पुणे वहां से लौट जाते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे परीक्षित, आज ऊधों जब लौट कर के गए हैं मेरे भक्तों, श्री सुखदेव जी महाराज बोले हैं कि जिला इटावा तहसील भरतना, ध्यान देना, जिला इटावा तहसील भरतना, इसके पास में एक बिधुना है और बिधुना के पास में एक कुदरकोट का कस्बा है जिसे सब लोग कुंडनपुर के नाम से जानते हैं। परीक्षित उठ करके खड़े हुए और जवाब दिया कि हे सुखदेव जी महाराज, कृपा करके हमें ये बताएं कि जो राजा भीष्मक थे वो कहाँ के रहने वाले थे और इनके कितने पुत्र थे, और जो शिशुपाल था वो कहाँ का रहने वाला था। तो सुखदेव जी बोले, सुनिए कि मुस्काई कही सुखदेव मुनि, सुनी राजन मेरी मानी। मुस्काई
जवाब दिया है। सुखदेव जी महाराज ने कि हे परीक्षित, कुंडनपुर के रहने वाले हैं राजा भीष्मक, जिनकी पतिव्रता नारी है जिसका नाम है शुद्धमती। ध्यान देना, 5 बेटा हैं, रुकुमपाल, रुकुमकेश, रुकुमरथ, रुकुमबाऊ और रुकुममाली। एक बिटिया है जिसका नाम है रुक्मिणी। सुखदेव महाराज बोले कि हे परीक्षित, तो तुम्हें ये बता दे कि जब भगवान कन्हैया द्वारका में रहने लगे हैं तो भगवान कन्हैया के जो बड़े भैया हैं जिनका नाम है बलराम, बलराम की शादी जो रेवत की बिटिया है जिसका नाम है रेवती, उसके साथ हुई है। कन्हैया की अभी शादी नहीं हुई, कन्हैया मेरे कुंवारे हैं। सुखदेव जी महाराज बोले हैं कि जब रुक्मिणी का जन्म हुआ तो राजा भीष्मक को बड़ी खुशी हुई। बुढ़ाना से आए हुए श्रीमान चोखेलाल, उनकी ऋषि ये नोटों कहा रहा है सदैव गोविंद दौलत के भंडार बढ़ता रहे। बोले गोविंद भगवान की। जवाब दियो है कि जब रुक्मिणी का जन्म हुआ तो देवऋषि नारद ने हस्तरेखा देखी है, तो हस्तरेखा देख करके कहा कि हे राजा भीष्मक, तुम्हारी बिटिया की शादी द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के साथ होगी। राजा भीष्मक को खुशी का पार नहीं रहा। धीरे धीरे जब रुक्मिणी बड़ी होने लगी है माताओं, जब रुक्मिणी 5 वर्ष की हुई है तो संग की सहेलियों के साथ में खेलने के लिए जाती है। ये बहनों, वो खेल होता है, एक बहन की आंखें बंद कर देती हैं, वो सबको ढूंढती है, आंख मिचौनी का खेल, वही खेल रुक्मिणी खेलती है। लेकिन मेरे श्रोताओं, रुक्मिणी इतनी सुंदर है कि अगर अंधेरे में खड़ी हो जाती है वहां पर भी उजाला हो जाता है। संग की सहेलियन ने जवाब दो, काय बहना? रुक्मिणी बोली, बोलो, आप एक बात बताओ, यहाँ खेल खेलने के लिए आई हो या हमारा खेल बिगड़वाने के लिए आई हो? रुक्मिणी बोली, बहना मैं समझी नहीं। जब आप इतनी सुंदर हो कि अगर अंधेरे में खड़ी हो जाती हो वहां पर भी उजाला हो जाता है, आप ऐसा कीजिए, निकल जाओ हमारी पार्टी से। तो रुक्मिणी बोली, ओरी बहना, काय तू ऐसी बातें करे? अरे उसी प्रभु ने तुम्हें बनाया है और उसी प्रभु ने मुझे बनाया है। ध्यान रखना मेरे श्रोताओं। जवाब दिया कि उसी प्रभु ने तुझे बनाया है और उसी प्रभु ने मुझे बनाया है, मेरा कोई कसूर नहीं है। सुन बहना, कि ये तो मैंने माना। जवाब दिया रुक्मिणी ने, बहन मानती हूँ कि ये तो मैंने माना, ये सुंदरीता भरपूर है, पर ये तो महिमा राम की हमरा क्या कसूर है। ये तो महिमा राम की हमरा क्या कसूर है। मैया ब ठाकुर ने ब कारीगर ने जब बनाया होगा तो मेरे प्रभु ने बड़े ही दिमाग से बनाया होगा। इतने सुंदर सुंदर लोग हैं उस कारीगर की दुनिया में, मेरे श्रोता वो कितना सुंदर होगा। प्रभु ने महाराज एक सा नहीं बनाया है। अगर कोई चित्र बनाते हैं तो महाराज वो चित्र एक सा भी बन जाता है, लेकिन उस ठाकुर ने एक सा किसी को नहीं बनाया है। महाराज परीक्षित महाराज